एक बार एक गांव में पंचायत आयोजित किया जाता है। यह पंचायत एक लड़की के लिए थी। वह लड़की थी, वह यहाँ के पंचायत में लोगों का कहना था कि वह लड़की जो है युवाओं के, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के बच्चों को गंदा कर सकती है। इसलिए पंचायत के लोगों ने कार्रवाई करते हुए कहती है इस लड़की को कि तुम इस गांव से चली जाओ। और जैसे ही इस लड़की को यह बात सुनाई पड़ती है तो यह लड़की के माँ बाप भी डर गई। और यह लड़की के माँ बाप स्वाभाविक है कि बोली चले जाओ, तो यह लड़की अपने गांव से चली गई। साल, 6 महीना, 1 वर्ष अपने रिश्तेदारों के गांव पे रहती थी। उसके रिश्तेदार भी ताना मारने लगे। साल भर बात है, अगर कोई भी साल भर रह जाएगी इज्जत थोड़ा गिर जाता है, तो साल भर रही थोड़ा इज्जत गिर गई। तो वही 1 साल रहने के बाद उसको अपने माता पिता की भी याद आ गई। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आया। जैसे ही गांव आया, पंचायत के लोगों ने देखा। पंचायत के लोगों देखते ही वह पुलिस के हवाले कर दिया। सोचा था पुलिस कार्रवाई करेगा, यही सोचकर पुलिस के पास दिया था। लेकिन पुलिस तो पुलिस थी। पुलिस उस लड़की को 3 रात 3 दिन तक अपने कस्टडी में रखती है और उस लड़की को 3 रात 3 दिन तक रेप करती है। और रेप करने के बाद वह लड़की रेप करते चिल्लाती रही, चीखती रही, कांदती रही, रोती रही, लेकिन बिलखती रही। लेकिन उस पुलिस वालों को दया नहीं आया। वह लड़की थी, जैसे ही रेप हुआ, स्वाभाविक बात है कि किसी के भी साथ हुआ तो बहुत डर जाती है। वह लड़की यह मजबूर हो गई थी, एक आदमी को कैसे ऐसे कर सकता है। और वह लड़की के सब्र का बांध टूट चुका था। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इसी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह सच्ची कहानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक जिला जलौना, गांव पुरवा। दरअसल इस गांव के बारे में जानने से पहले उत्तर प्रदेश के एक इलाका कानपुर है। कानपुर के एक गांव बेहमई में एक लड़की को कुछ डकैत कहे, बदमाश कहे, वह इस लड़की को कुएं पर पानी लेने के लिए भेजा था। यह लड़की को कुएं पर भेजता है और यह डकैत उस लड़की से कपड़ा हटा दिया जाता है। वह लड़की के तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वह लड़की निर्वस्त्र थी, कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी। और वह डकैत जो था वह पूरे गांव में ऐलान करता है, ये देखो इस लड़की को, इस डकैत को। गांव के बूढ़े बच्चे हर एक कोई देखने के लिए चला जाता है। और इस लड़की को देखते ही बूढ़े बच्चे, कई लोग देखते हैं तो बहुत लोग अंदर चले जाते हैं, बूढ़े बच्चे, और कई लोग वही तमाशा देखते रहते हैं। और यह तमाशा देखने के बाद यह लड़की को, इस कांड को हम बताने से पहले आपको इस लड़की के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। तो यह लड़की लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। गांव पुरवा, जिला जलौना। इसका जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। यह लड़की बचपन से ही रिबेल टाइप की थी। बचपन से ही मारपीट झगड़ा में थोड़ा मोड़ा रखती थी इंटरेस्ट। और यह लड़की 2 भाई 2 बहन थी। इसके दोनों भाई का निधन किसी रहस्यमय तरीक़ा से हो जाता है। और एक दिन इसके चाचा जी अपने भाई से बोलता है, मतलब उस लड़की के पिता से बोलती। इस लड़की के पिता के पास 6 बीघा ज़मीन था। तो उसके चाचा जी इस लड़की के पिता से बोलता है कि भाई साहब, ज़मीन हथियाने की मारती है और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वह लड़की बचपन से ही थोड़ा लड़ा झगड़ा वाली थी। इससे उसके पिताजी देवी दिन भी परेशान रहता था। 10 साल की लड़की थी। जैसे ही उसके अंकल जी ने उसके ज़मीन पर कब्जा किया, बगल के आसपास के बच्चों को लेकर उसके घर से धरना प्रदर्शन के लिए चली गई। और ज़मीन तो नहीं मिला हालांकि, लेकिन उसके पिताजी
समझ गई कि थोड़ा बच्ची लड़की होकर और ऐसी टाइप की है, तो 10 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है 53 साल के बूढ़े के या अधेड़ उम्र के आदमी से। 10 साल की लड़की थी और उसे 53 उम्र के आदमी से शादी कर दिया जाता है। वह उसके पति 10 साल की बच्ची को 2 साल लगती है, हर दिन उसके साथ घिनौना काम करता है, शारीरिक मानसिक संबंध बनाता है, जिससे वह 10 साल की लड़की थी और बहुत पीड़ा होता और पेट भी दुखाता, कहता भी वह, लेकिन कोई उसका बात सुनने वाला नहीं था। किसी तरह 1-2 साल रहने के बाद वह लड़की वहाँ से बचकर भाग जाती है। वह अपने माता पिता के पास जाती है और उसके पिता कहते हैं कि इसको जो है 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि 2-3 महीना रहने दो और फिर इसके पति के पास भेज देंगे। यह लड़की को 2 दिन महीना रहने की इजाज़त दी जाती है। तो एक दिन वह लड़की जो थी ना, वह लड़की गई, जैसे गाँव वाली झरना आने के लिए जाते हैं पकवान बनाने के लिए, तो उसी तरह गई पास के ही पेड़ में आने के लिए। तो उसी गांव के एक सरपंच के बेटा था। सरपंच को बेटा उस लड़की को जाकर गलत नियत से पकड़ लेता है, तो वह लड़की उसको मारता है, बहुत मारता है। इसी के कारण पंचायत बैठाया जाता है। इस लड़की के पिता का नाम देवी दीन तथा इसके माता के नाम मामला बेबी थे। इसके चाचा जी इसके देवी दीन के पास 6 बीघा ज़मीन था। इसके चाचा जी यह ज़मीन कब्जाने के वजह से वो अपने देवी दिन अपने भाई को कहता है कि भाई एक 6 बीघा ज़मीन था, तो ज़मीन के बीच में एक पेड़ था, वह नीम का पेड़ था। तो नीम का पेड़ था तो वह अपने भाई से बोला, भाई इस नीम को पेड़ को काट दो। पहले से ही देवी दिन जानता था मेरा भाई का यह ज़मीन कब्जाने की वजह से बोल रहा है। तो वह बोला ठीक है, वह अपने भाई से डरता भी था, तो बोला ठीक है रहने दो, काट देते हैं। इसी पर वह जो लड़की थी, वह लड़की अपने चाचा से लड़ाई करने लगी। उसके चाचा मारी भी, बहुत मारी। में एक डाकू रहता है। इस लड़की को उस डाकू से दोस्ती हो जाता है। जैसे ही दोस्ती होता है तो दूसरे डाकू ने इसे आता है और उठाकर लेकर चले जाता है। और वह दूसरा डाकू जो होता है इस लड़की को बहुत दिन तक रखता है और रेप करता है। तो जिस डाकू से इसे दोस्ती हुआ था, उस गैंग के डाकुओं ने मिलकर उस डाकू को मार गिराया। और उसी डाकू में एक डाकू का नाम था विक्रम मल्लाह, और यह लड़की भी मल्लाह बिरादरी से आती थी। तो यह लड़की और उसमें प्रेम संबंध हो जाता है। और विक्रम मल्लाह को फिर एक ठाकुरों ने आकर मार देता है, और वही दो ठाकुर मिलकर विक्रम मल्लाह को भी मार गिराता है। और उसी दिन के बाद विक्रम मल्लाह मरने के बाद वह जो लड़की थी उस लड़की को ले जाता है अपने गांव, और उस गांव में उस लड़की को हर दिन बूढ़े बच्चा युवाओं जो हर कोई रेप करता है, हर कोई उस लड़की को रेप करता है। 21-22 दिन तक रखा। तब उसी बिरादरी के उसी गैंग के कुछ लोग बच चुके थे, तो वही लोग आए और उस लड़की को यहाँ से बचा कर लेकर गए। उस लड़की का नाम था फूलन देवी, बैंडिट क्यून के नाम से जाना जाता है। और उसके ऊपर एक फिल्म भी बना है जिस फिल्म का नाम है बैंडिट क्यून। जैसे ही उसके मल्लाह बिरादरी के साथियों से छुड़ाता है, तो वह लड़की आते ही ये एक अपना गैंग बनाती है, वह खुद के गैंग बनाती है। और वह लड़की ही उस लड़की को बताया गया था, विक्रम मल्लाह जो थे वह बताया था कि जब भी तुम किसी को मारना तो 1-2 नहीं मारना, जब भी मारोगी तो 20-25 को मारना। जैसे ही वो दोनों रेप किए थे तो अपना ये गैंग बनाई और चले गए उसी गांव में मेला उस दिन था, उस दिन मेला था। और वह गांव में पूरा ठाकुर ही रहती है, उसके साथ जो रेप की थी वह भी ठाकुर ही था। तो उसी गांव के 10-20 ने
एक दो नहीं 10-20 आदमी को बुलाया और गंगा तट पे लेकर गया। और उसी गंगा तट पर वह जो लड़की थी उस सभी को, जितना भी ठाकुर था 20 के 20 को बैठाया, फिर उठाया और उस 20 को अपने सभी डकैत के साथ बोला, हुक्म दिया इससे गोली मार दो, और 20 को गोली मार दिया। जैसे ही ये कहानी अखबारों में चर्चाओं में आया, तैसे ही हर कोई जान गया। उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन देव थे, वह उत्तर प्रदेश से अपना त्याग पत्र दे देते हैं। जैसे ही पता चलता है 20 लोगों को कत्ल हुआ, वैसे ही वह जो है त्याग पत्र दे देता है और दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनता है। और वह जो है उस लड़की यानी फूलन देवी पर वहाँ के सरकार 20 लाख का इनाम दे दिया जाता है, उसको पकड़ने को, उसको मार गिराने को। बहुत बार पुलिस बहुत बार प्रयास किया। एक बार तो उसी एक गांव में पता चलता है सूत्रों से कि उसी गांव में मतलब पुलिस पहुंच चुका था और फूलन देवी भी उसी गांव में थी। और उस गांव में पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस गांव में नहीं है। तो फिर दूसरा दिन आता है और उस गांव में पता करता है तो पता चला उस दिन उस गांव में थी और एक घर में घुसकर एक बुजुर्ग को गोली के नोक पर रखी थी और बोली थी अगर तुम बताएगी तो तुम्हें मार देंगे। पहले फूलन देवी इतना बहुत ही मतलब खूंखार बन गई थी, यूपी के पुलिस उसे पकड़ने के लिए तबाह हो गए थे। फूलन देवी जब पकड़ में नहीं आती थी तो पानी में भी बहुत मतलब जल में, पूरे जल में जहर मिला दिया था। फूलन देवी का नेटवर्क बहुत तेज था। वह असॉल्ट राइफल और बहुत मतलब असॉल्ट राइफल नेपाल उपाल से सब जहाँ से राइफल और मंगा कर रखते तो बहुत मुठभेड़ होता था, लेकिन फूलन देवी नहीं मरती थी। फूलन देवी का साथी पकड़ाता था और फूलन देवी कभी पकड़ाई नहीं, आज तक रिकॉर्ड में है। फूलन देवी तो नहीं पकड़ाई। उसके बाद जब इनकाउंटर आ रही पूरे बहुत दिन हो गया तब फूलन देवी खुद से बोली हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम करेंगे सरेंडर तो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने। तो मध्य प्रदेश के एक IAS था, IAS उससे मिलने जाती थी, बहुत दिन तक मिली, उसके अपने पत्नी को भी मिलाई फूलन देवी से। और मिलने के बाद बहुत दिन मिली उली, उसके बाद एक दिन बोली मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो मध्य प्रदेश पुलिस, लेकिन फूलन देवी एक शर्त रखी कि हमारे किसी भी साथी को तुम नहीं मारोगे, हमारे पिता के जो ज़मीन था वह लौटाने को बोलोगे। ये अब वह बोली कि और हमें तुम 6 साल से ज़्यादा जेल नहीं रख सकते। यह सब तो शर्त मानी, लेकिन एक शर्त नहीं मानी, ज़मीन वाला। बोली ठीक है। तो फूलन देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल जेल में रही। उसके बाद मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और उसका फूलन देवी का जुर्म माफ़ कर दिया। उसके बाद देवी जेल से निकलने के बाद वह राजनीति में कदम रखती है। राजनीति में 2 बार MLA बनती है, यानी विधायक 2 बार बनती है। उसके बाद 1 बार सांसद बनती है। और उसके ही एक करीबी था शेर सिंह राणा जो तिहाड़ जेल से भागा था। वह लड़का उसी फूलन देवी को एक गेस्ट हाउस, सांसद गेस्ट हाउस में एक वही बैठी थी, रात के 2 बज रहे थे, उसी टाइम उसको मारकर हत्या कर दिया गया।